साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे और हम भी बैक टू बैक वीडियो आप लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बातों को समझे होंगे। और पहला वीडियो देखिए, फिर आके आप दूसरा देखिए। अगर पहले इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहला वीडियो देखिए और फिर दूसरा देखिए। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और आज हम लोग पहले करेंगे रिवीजन और फिर करेंगे अगले क्लास का चर्चा। देखिए, रिवीजन में हम लोग कल क्या देखे थे इस बात को समझते हैं। क्रैमुल, क्रैमुल मतलब होता है सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रैमुल, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बिकता है। यहां से लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी में से सीपी घटाएंगे। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इनटू में 100%। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता। हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य इनटू में 100%। इतना बात हम लोग कल देखे थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आज इस पर बहुत ज्यादा सवाल होंगे, इसलिए हम इस बात को लिए हैं। अगर 10% लाभ है, इसका मतलब है क्रय मूल्य होता है 100%, 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110%। 20% लाभ है, इसका मतलब 100% होता है क्रय मूल्य, 20% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य होगा कितना 120%। इस बातों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20% लाभ है तो 20% का मतलब होता है 1/5, और ये 5 जो होता है वो क्रय मूल्य और 1 होता है लाभ। तो इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 के अनुपात में लिखा जाए। या अगर हम आपसे बोले कि यहां से 16.2/3% लाभ है, इसका मतलब होता है 1/6। ये 6 जो होगा आपका क्रय मूल्य होगा और 1 लाभ होगा, मतलब 6 का सामान 7 में बिक रहा होता। क्लियर है। इन सब पर चर्चा हम कल के क्लास में कर चुके थे। देखिएगा, 20% हानि, 20% हानि का मतलब होगा कि 100 का सामान 20 हानि कितने पर 80 में बिकेगा, 80 में। 30% हानि का मतलब है क्रय मूल्य होगा 100% और विक्रय मूल्य होगा 70%। 30% हानि का मतलब 3/10 होता है, 10 में से 3 हानि, 10 क्रय बिकेगा। 33.3% का मतलब 1/3 मूल्य और 1 होगा तो 3 का सामान 2 में बिकेगा। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप समझ गए होंगे। क्लियर। आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग। कल के क्लास में हम 14 सवाल डिस्कस किए थे। आज हम लोग सवाल बहुत डिस्कस करेंगे। सवाल लेकिन धुआं धुआं करके रख देंगे। थोड़ा सा बात आपको समझना पड़ेगा कि भाई बेसिक समझ जाएंगे एक बार, फिर सवालों का सिलसिला तो धुआं धुआं चलेगा। अगर हम कुल सवाल देखें तो कितना है, मेरे ख्याल से 30 तक सवाल होंगे। 30 मतलब पूरा 15-16 सवाल आज करने वाले। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवालों को बेहतर ढंग से समझेंगे और आपके तैयारी में थोड़ी सी मदद मिलेगी। चलिए, तो आज शुरू करते हैं 15वें सवाल से। चलिए देखिएगा, एक घड़ी, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है। तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कर, पहले इस सवाल का बेसिक समझाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट समझाएंगे। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं एक्स, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं एक्स। तो लाभ जो प्रतिशत होगा, लाभ जो प्रतिशत होगा क्या होगा, एक्स प्रतिशत ही लाभ होगा, है ना। तो आप बोलिए क्रय मूल्य अगर एक्स है और लाभ प्रतिशत एक्स प्रतिशत है तो एक्स का एक्स प्रतिशत, एक्स का एक्स प्रतिशत, और ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया लाभ। बिकेगा कितना में, विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा है, 1200 में बेच रहा है। बस समझे क्या इस बात को। हम बोले फिर से समझिए इस बात को कि मेरा क्रय मूल्य था एक्स, क्रय मूल्य कितना था एक्स, और लाभ प्रतिशत भी कितना था एक्स। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर कितना क्रय मूल्य होगा, जैसे 10% अगर 100% क्रय मूल्य है तो लाभ भी कितना होगा 100%। 200% अगर 200 अगर क्रय मूल्य 200 होगा तो लाभ भी कितना आएगा 200%। 300 अगर क्रय मूल्य होगा तो लाभ भी कितना आएगा 300%। यहाँ x था, क्रय मूल्य कितना था x, तो लाभ परसेंट कितना होगा x, अब बताइए क्रय मूल्य और प्लस में लाभ, लाभ x का x परसेंट बराबर 1200। देखिए यहां से जो है एक आपका द्विघात समीकरण बनेगा। तो जब भी सवाल में द्विघात समीकरण बनने लगे तो सवाल को ऑप्शन से करते हैं। सवाल को किससे करते हैं, ऑप्शन से। चलिए देखिएगा, अगर हम क्रय मूल्य 300 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं,
तो 300 का 300% निकालिए, 300 का 300% निकालेंगे तो कितना होगा, 300 का 300% निकलेगा तो 3 दिया 900 होगा। अरे है ना। अब बताइए क्रैमुल अगर हम 300 माने, क्रैमुल अगर आप 300 माने तो 300 में लाभ 900 जोड़ेंगे तो क्या 1200 में बिकेगा वस्तु? आप बोलेंगे हाँ सर 1200, 300 प्लस 900 1200, तो आंसर कितना हो जाएगा 300। सवाल का उत्तर खत्म। बात समझे क्या? या आप यहां से इन बातों को ऐसे समझिए कि एक्स क्रैमुल ज्ञात करें तो क्रैमुल का मान 300 रख दीजिए, क्रैमुल का मान क्या रख दीजिए 300। तो 300 रख रहे हैं, 300 प्लस में 300 गुना में 300, एक्स के जगह 300 रख रहे हैं बटे में 100, क्या 1200 हो गए? आप कहेंगे जी सर एकदम 1200 होंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटेगा, 3 तिया 900, 300, 300 प्लस में 900, 300 और प्लस में 900, 300 प्लस 900 कितना होगा 1200 हो जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा 300 इस सवाल के सही उत्तर होंगे। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के सवाल थे लेकिन आ गए तो इसको निपटा दिया गया। चलो देखो, एक व्यापारी 150 रुपया में कुछ सामान खरीदा, यदि ऊपरी खर्च क्रयमूल्य का 12% हो तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? अच्छा सवाल है, समझिएगा। खरीदा कितना 150 रुपया में, और फिर क्या किया 12% जो है ऊपरी व्यय कर दिया। तो निकालो भाई, 150 का 12% निकालेंगे तो 12 बटे में कितना आएगा, 12 बटे में 100 है ना। जीरो से जीरो कटेगा, 5 से 5 दूना 10, और 5 से कटेगा 5 तिया 15, 2 से कटेगा 2 छका 12, मतलब 18 रुपया ऊपरी व्यय होगा। तो क्रयमूल होगा कितना, क्रयमूल जो होगा आपका होगा 150 रुपया में खरीदा और 18 रुपया ऊपरी व्यय, तो क्रयमूल टोटल होगा कितना 168 है ना। अब 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? बात समझ रहे हैं ना। 10% लाभ का मतलब होता है कि वस्तु को 110% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 110% में बेचेगा। बस कहानी खत्म। बस यही आ जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। गुना करिए, 11 अठे 88 का 8, हाथ में 8, 11 छका 66, 66 और 8 74 का 4, हाथ में 7, 11 कम 11 7 18, अब बटे में 10 से, तो आंसर होगा 184.8। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिएगा, एक दुकानदार ने 20% लाभ पर एक हेडफोन की जोड़ी 5520 रुपए में बेची। ये जो दिया है विक्रय मूल्य दिया, कितना विक्रय मूल्य, और 20% के लाभ है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है 120%। देखिएगा 5520 रुपया में बेचा, 5520 रुपया में बेचा और कह रहा है 20% के लाभ हुआ, इसका मतलब है कि वह 120% में बेचा है ना। तो 4370 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब कह रहा है, देखिएगा यहां से लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए हम इसको उल्टा लिखे हैं। नहीं तो 120% अगर पूछता कि कितने रुपया में बेचा जाएगा तो रुपया निकालना होता, लेकिन यहाँ है कितना लाभ या हानि प्रतिशत में है, हम इधर हानि परसेंट में लिखे हैं। 4370 में हम पूछेंगे 1 रुपया में बेचेगा तो कितना आएगा 120 बटे में 5520 रुपया है ना, परसेंट में आएगा। हम पूछेंगे कि 4320 का मान कितना आएगा, 4320 नहीं 4370 का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 120 बटे में 5520 अगुना में 4370%। अब अगर ध्यान से सुनना, 100 से अगर बात ज्यादा आ गया, 100 से बात ज्यादा आ गया तो क्या होगा, लाभ होगा। 100 से अगर बात कम आया तो हानि होगा, सिंपल सा बात है। चलो काटा पीटी मचा लो, आंसर पर पहुंच जाएंगे हम लोग। जीरो से जीरो पहले काट लेते हैं, और कटेगा, और कटेगा 12 से काटो, 12 दाही 120, 12 से काटेंगे 12 चौका 48, बचेगा 7, 12 छका 72, 23 से काटिएगा, 23 से काटेंगे 23 दूना 46, 23 से काटेंगे 23 एकम 23, 20, 23 नमा 207, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, तो 19 पचे कितना आएगा। ये जो वैल्यू है ये 95% है, इतना में बेचेगा ना तो 95% में बिकेगा। और 95% का मतलब होता है कि 5% हानि। हम समझाए थे कि 10% लाभ में बेचने का मतलब है कि वो 110% में बिकेगा। हम बोले कि 5% हानि में बेचने का मतलब है वो कितना में बिकेगा, 95% में बिकेगा। 100 से जो ज्यादा होगा वह लाभ होगा और 100 से जो कम होगा वो हानि होगा मेरे प्यारे। बस कहानी खत्म। 95% में बिका, इसका मतलब क्या होगा 5% का लॉस, कहानी खत्म हो जाएगी इस सवाल में। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा,
एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 2200 में बेच रहा है, 10% का लाभ। बेच रहा है कितना में? 2200 में। समझिएगा 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 110% में बेच रहा है, हाँ या ना? यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। चलिए, एक में बेचा जाएगा तो कितना आएगा? 110% अब बटे में 2200, यही ना होगा। हम बोलेंगे 2600 में बेचा जाएगा तब क्या होगा? 2600 का वैल्यू कितना निकलेगा? 110 बटे में 2200, 2200 गुना में 2600, बस प्रतिशत में ये बात आएगा। बस काटा पीटी मचा लो आंसर। 2 से 0, 2 0 से 0 कटेगा, 11 दहाई 120, 11 दूना 22, 2 से कटेगा ये 13, तो 13 दहा कितना आएगा? 130% आएगा। अब बता दो 130% का मतलब क्या होगा? 30% का लाभ। 130% में वस्तु बिक रही है, इसका मतलब होगा कि 30% लाभ में बिक रहा। आ जाते हैं अगला सवाल। एक वस्तु को 10% हानि पर 810 रुपया में बेचा जाता है। समझना 10% हानि का क्या मतलब होगा? 90%। अरे हाँ या ना? 10% हानि का मतलब 90%, और 810 रुपया में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 810 रुपया में बेचा जाता है। यदि हानि 20% हो, आप कहेंगे हानि 20% हो मतलब 80% में, 80% में हानि 20% बिक रहा है मूल, तो इसका मतलब वो 80% का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो सवाल जस्ट परसेंटेज का हो गया ना, कि भाई मेरे 90% का वैल्यू 810 है, 80% का वैल्यू बताइए। 0 से 0 कटेगा, 9 9 81, 1% का वैल्यू 9 आएगा, 80% का वैल्यू कितना आएगा? 80 गुना में 9, 9 अठे 72, 720 रुपया। सवाल उत्तर खत्म। क्या इस बात को समझे क्या? हो सकता है बहुत छोटा हम समझाते हैं, लेकिन भाई इतना ही है, इससे ज्यादा का ये सवाल नहीं, इससे ज्यादा सवाल का औकात ही नहीं है। सुनना फिर से। 10% हानि पर 810 में बेचा गया। 10% हानि का मतलब होता है वह 90% में बेचा, और बोल कितना में रहा है? 810 में बेचा, हाँ या ना? बोलोगे 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 9 81, 1% का मान जो है वह आएगा 9। बोल रहा है यदि 20% हानि हो, यदि हानि 20% तो विक्रय मूल्य, हानि 20% का मतलब हम समझ चुके हैं 80%, तो 80% का वैल्यू होगा 9 गुना में 80, 9 गुना में 80 कितना आएगा? 720। सवाल के उत्तर। बस आ जाते हैं अगले सवाल, देखिएगा। जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% हानि होती है, तो 21% लाभ पर आने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, फिर से वही सवाल। देखो 355 रुपया में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है? 355 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? 29% हानि। 29% हानि का मतलब है 71% में बेच रहा है, हाँ या ना? 21% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचेगा? 21% लाभ प्राप्त करने का मतलब है कि वह 121% में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 121% में। बताओ 71% का मान इतना है, 1% का मान कितना आएगा? 355 बटे में 71। अरे हाँ है ना, हमको निकालना है 121%, 121 से गुना कर देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा तो 71 से एक पूरा पूरा कटेगा 5 बार में, 121 बचे तो हो जाएगा 605। कितना आएगा? 605, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ रहे होंगे, बहुत आसान बात है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आ जाओ अगला सवाल। यदि एक वस्तु को 350 बेचा जाता है तो भी 29% की हानि होती है, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सेम सवाल है, डिट्टो। बस पिछले सवाल में यहाँ 21 था और यहाँ इस सवाल में 31 है। इस सवाल का उत्तर हम छोड़ देते हैं, कमेंट में जोड़ देंगे। होमवर्क है यह सवाल, जरूर आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। और देखिएगा पिछला वाला जो सवाल था जरा समझिए, वह 2019 के पेपर में पूछा, मेंस में टीयर 2 में। और ये वाला जो सवाल है वो 2022 में पूछा। इससे साफ स्पष्ट होता है, और जो लोग आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मेरे सीट से आया, मेरे सीट से आया, भाई कहीं से कुछ नहीं, सब PYQ सवाल आ रहे हैं। सीधा बात समझिए, क्लियर है? अगर आप PYQ लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वह मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का, इंग्लिश का हो, तो आप समझिए कि 90 to 95% रिजल्ट के पास है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर जबरदस्त तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। आ जाओ अगले सवाल। देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है?
लेकिन वह इसे 480 रुपया में 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, देखो 480 रुपया में बेचा और 20% की हानि हुई। 480 में बेचा और 20% की हानि हुई, इसका मतलब है 80% में बेचा। अरे हाँ या ना? तो वह आरंभ में लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर, आरंभ में 20% लाभ चाहिए था। आरंभ में क्या चाहिए थे? 20% लाभ। बताओ यहां से 1% का वैल्यू आ जाएगा क्या? आप बोलोगे सर जीरो से जीरो कटेगा, 8 छक 48 6। आरंभ में उसको कितना लाभ चाहिए था? 120%। तो 120% का वैल्यू आएगा 120 गुना में 6। 120 गुना में 6 कितना आएगा? 720। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए, एक दुकानदार अपने माल पर 15% लाभ कमाता है और माल का 10% परिवहन में गवा देता है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करिए। समझिएगा, 100 रुपया क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो बेचता कितना में है? बेचता है 115 में। अरे है ना? 115 में वह बेचता है, लेकिन 10% गवा देता है। मान ले परिवहन, परिवहन में मतलब, परिवहन मतलब क्या? जब वो बेच के आ रहा होगा तो 10% पैसा गवा दिया, तो इसका ही बचा कितना? 90%। हाँ या ना? 90% में बेचा। देखिएगा, 5 से काट लेंगे कितना बार में? 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 23। हाँ या ना? 5 से कटेगा 23 बार में, 23 पचे 115। जीरो से जीरो कट जाएगा, 23 नमा हो जाएगा। 23 नमा 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 9 दूना 18, 2 20, 207 बटे में 2। 207 बटे 2 का मतलब होगा 100, 103.5। 103.5। इसका मतलब है, इसका मतलब अब वह 100 का सामान फाइनली बेच कितना में रहा है? 103.5 में। तो क्या होगा? 3.5% का लाभ होगा। 3.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आजा अगला सवाल देखो। 2850 रुपया में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता। सुनना, 2850 रुपया में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 14% लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि वह 114% में बेच रहा है ना? यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य, लाभ घट के 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य। इसका मतलब है कि वो 108% का वैल्यू पूछ रहा है। मेरे प्यारे, 108% का वैल्यू निकाल दोगे ना? ये तो सवाल एक एक नियम का हो गया। 2850, 2800, 1% का वैल्यू जो आएगा, 108% का जो वैल्यू आएगा, 108% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2850 बटे में 114, अगुना में होगा 108। बस अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, उत्तर आ जाएगा। देखो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। काटिए जरा, पहले 2 से काट लो। 2 से कटेगा ये 57 बार में, 2 से कटेगा ये 50 अचार 54 बार में। हाँ या ना? अब कितना होगा? अब होगा 57 से कटेगा क्या? और ये पूरा पूरा कट जाएगा 50 बार में। पूरा पूरा कितना बार में कटेगा? 50 बार में। मतलब 50 गुना में होगा 54। 50 गुना में होगा 54। 50 गुना में होगा 54। 50 गुना में 54 है ना? कितना आएगा? ये जीरो रख दीजिए। 5 चौका 20 का जीरो, हाथ में 2, पचे 25 दो 27। आपका जो आंसर होगा, आंसर होगा 2700। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद है कि बात एकदम गहराई तक समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है कि किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर। अच्छा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर दिया हुआ है वह कितना दिया है? 210। हम कल ही क्लास में बोल दिए थे कि जब भी विक्रय मूल्य रहेगा तो हम एसपी लिखेंगे, और जब भी क्रय मूल्य का बात होगा तो हम सीपी लिखेंगे। बात क्लियर है? देखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 है, अच्छा लाभ प्रतिशत है मेरे प्यारे कितना? 25 है। 25% का क्या मतलब होता है? ऐसे भी कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत 25 है, इसका मतलब 100 का सामान 125 में बिकेगा। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो कितना में बिकेगा? 125 में बिकेगा। तो यहां से अंतर कितने का आएगा? यहां से अंतर आएगा 25 का। और सवाल में बोल रहा है कि 210, 210 है। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य मतलब 125 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 125 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 25 पचे 125, 5 गुना हुआ है, इधर भी 5 गुना होगा। तो 210, 200 पचे 1000, 10 पचे 50, मतलब 1050 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी इस सवाल का उत्तर। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर इन सब सारी सवालों को रेशियो मेथड से भी निपटा सकते हैं? हाँ मेरे भाई,
देखना समझना, इस सवालों को रेशियो मेथड से हम निपटा सकते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब क्रैमुल होगा 4, क्रैमुल होगा 4 और बिकेगा कितना में 5 में, तो अंतर कितने का आएगा 1। और सवाल में बोला है कि 210 का अंतर है, विक्रयमूल पूछ रहा है, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 210 बटे में 5। थोड़ा सा जल्दी बनेगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा, लेकिन हाँ दोनों ही तरीका आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, दोनों ही तरीका आपको पता होने चाहिए। आ जाओ अगले सवाल पर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया, लाभ 20%, ये मेन लाभ 20% है, इसका मतलब है 20%, 20 विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है 240, हाँ या ना। लाभ 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 होगा तो विक्रय मूल्य होगा 6, अंतर कितने का होगा 1, 1 का वैल्यू दिया है 240। आपसे पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य कितना, आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य है 6, 6 का वैल्यू कितना आएगा 240 गुना में 6, 240 गुना में 6, 0, 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, आंसर कौन सा होगा 1440 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद उम्मीद बस उम्मीद ही कर सकते हैं हम यहाँ से कि आपको बातें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा। अरे हाँ है ना, चलो आ जाओ। किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपये। देखिए 10% लाभ, अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य अगर 100 मान ली तो 10% लाभ का क्या मतलब होगा 110 में बिकेगा, और 7% लाभ का मतलब क्या होगा 107 में बिकेगा, हाँ या ना। और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, मतलब ये विक्रय मूल्य और इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है कितने का है, अंतर कितने का है 3 का है, और सवाल में बोला है कि 6 रुपया, हाँ या ना। एक का मान कितना आएगा 2 रुपया, एक का मान 2 रुपया आएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना माने थे 100, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे 200, सवाल के उत्तर हो जाए। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, कोई अलग नहीं। कोई वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में अंतर 96। अच्छा देखो, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100, 15% लाभ में मतलब 115 में बेचेगा, अरे है ना, और 17% हानि, 17% हानि मतलब 83 में बेचेगा। इसका अंतर जरा देख लो, अंतर कितने का है, अंतर होगा 17 15 32 का, और सवाल में बोला है कि अंतर कितने का है 96 रुपया का, कितने का है 96 रुपया है। एक का वैल्यू 32 या 96 होता है, एक का वैल्यू 3 होगा, 32 या 96 होता है विक्रय मूल्य। अच्छा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब 110 में बेचेगा, अरे है ना। 10% लाभ का मतलब क्या होगा 110 में बेचेगा, एक का मान 3 है तो 110 का मान कितना आएगा 110 गुना में 3, 110 या 330 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बस हम यहां से उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको बात एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, और इस तरीके से इतने आसान तरीके से बातों को समेटा जा रहा है कि आपको ना समझ में आने की एक ही कारण हो सकते हैं कि आप पिछला वीडियो ना देखे हो। क्लियर, आ जाओ। यदि किसी पेन को 6% लाभ, 6% लाभ तथा विक्रय मूल्य के 6% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 4% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3। अच्छा देखो, क्रय मूल्य 100 मान लो, क्रय मूल्य होगा 100, 6% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 106, और 4% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 104, अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 2 का, और सवाल में बोला अंतर 3, अंतर 3, अंतर यहां से कितना है 3, तो आपसे पूछ रहा है पेन का क्रय मूल्य, पेन का क्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे 100, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 3/2, 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना कर दो, बन जाएगा क्या। आप बोले जी सर ये तो अब कोई भी कर सकते हैं, 2 से कटेगा 50, 50 दिया 150, ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद, चलो अगला सवाल। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार ने एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है, यदि वह दोगुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल, सुनना मेरी बात को ध्यान से। 12% लाभ अर्जित करना है, कितना 12% लाभ, तो और कितने में बेच रहा है 22,400, मतलब 112% में बेच रहा है, और बोल रहा है कि 22,400 में बेचता है, यही कह रहा है ना। सुनो फिर से, 12% लाभ अर्जन के लिए एक दुकानदार टेलीविजन को 22,400 में बेचता है,
का मतलब 12% लाभ अर्जित करना चाहता है, इसका मतलब 112% बेच रहा है। और सवाल में बोला है कि 22,400 में बेचता है। यदि लाभ दोगुना लाभ चाहता है, मतलब पहले 12% लाभ था, अब वह 24% लाभ चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताओ। 112% का मान इतना है, 1% का मान कितना होगा, निकलेगा क्या, 224 पर डबल जीरो बटे में 112, 112 दूना 224, 1% का मान होगा 200। 24% लाभ चाहता है, 24% लाभ चाहता है, मतलब 124% का मान वो चाहता है। 124 अगुना में कितना आएगा, 200, बस 20 हो जाएगा, 124 दूना 248 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आप बात पूरी पूरी समझ गए होंगे, और यह 30 सवाल आप बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। जहां दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपके दिक्कतों का निपटा दूं। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। रोज रात 8 बजे यह सीन होगा, रोज रात 8 बजे यह सीन होगा। मुझे एक बात का दुख है, अफसोस है, अगर 10 आदमी देख रहे हैं, 20 आदमी देख रहे हैं, 30 आदमी देख रहे हैं, 40 आदमी देख रहे हैं, 50 आदमी देख रहे हैं, लाख आदमी देख रहे हैं, लाइक तो उतना चाहिए भाई। क्लियर? लेकिन उसमें भी आप लोग कटौती कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे दुखदाई होता है। आपका शायद अंगूठा वहां तक नहीं पहुंच पाता है लाइक बटन तक। उम्मीद करते हैं कि अब पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। हाँ, एक नोटिस और, कल है रविवार, कल कोई क्लास नहीं आएगा, अगला क्लास होगा सोमवार को। क्लियर? चलिए, जय हिंद, जय भारत।